हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्त यूपी टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी टीजीटी पीजीटी एमआरएस की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख ले रहे हैं दोस्त मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भैया औरंगजेब। तो औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में देख लिए हैं दोस्त। अब आज हम लोग देखने वाले औरंगजेब के समय में हुए प्रमुख विद्रोह। इसमें पहला है दोस्त जाट विद्रोह। तो आइए देख लेते हैं जाटों के विद्रोह। तो औरंगजेब के खिलाफ पहली संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया। जाटों का विद्रोह आर्थिक कारणों से लेकर शुरू हुई इस विद्रोह को सतमानी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में पहला हिंदू विद्रोह किया। तिलपत के युद्ध में मुगल फौजदार हसन अली खान ने जाटों को परास्त किया और गोकुला को बंदी बनाकर मार डाला। 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा जाट विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमले के साथ साथ लूटमार की नीति अपनाई। राजा राम ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकाल कर जला दिया। 1688 ईस्वी में औरंगजेब के पौत्र बीदर बख्श और आमेर के राजा बिशन सिंह ने राजा राम को परास्त किया। राजा राम को परास्त किया। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली। औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसे मथुरा के निकट भरतपुर नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे देख लेते हैं मित्र, आइए। अगला विद्रोह है जो दोस्त वो है सतनामियों का विद्रोह। आगे देख लेते हैं सतनामी विद्रोह। तो ये है सतनामी विद्रोह। 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया। सतनामी बैरागियों का एक पंथ था। इस ग्रंथ की स्थापना 1657 नारनौल नामक स्थान पर हुई। युद्ध अद्वैत उसका विश्वास था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार तथा नीची जाति के लोग थे। सत्य एवं ईश्वर में विश्वास रखने के कारण वे अपने सतनामी पुकारते थे। अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मुड़वा कर रखते थे, इसी कारण उसे मुंडिया भी कहा जाता था। सतनामी विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी और एक मुगल सैनिक अधिकारी के बीच झगड़े को लेकर हुई। इस विद्रोह को दबाने में स्थानीय हिंदू जमींदारों में अधिकतर राजपूत थे ने मुगलों के साथ दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त अगला, अफगान विद्रोह। 1667 में यूसुफजाई कबीले के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्थित के एक सरदार भागू ने एक प्राचीन शाही खानदान का वंशज होने के दावा करने वाले एक व्यक्ति मोहम्मद शाह को राजा और स्वयं को उसका वजीर घोषित करके विद्रोह कर दिया। अमीर खान के नेतृत्व में मुगलों द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। 1672 में अफगानों ने आफरीदी सरदार अकमल खां के नेतृत्व में एक बार फिर विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। उसने स्वयं को राजा घोषित किया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलवाया। 1675 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर शक्ति और कूटनीतिक प्रयासों द्वारा अफगानों की एकता तोड़ी और शांति स्थापित किया। अफगान विद्रोह के कारण पृथक अफगान राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। इस विद्रोह में रोशनाई नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की थी। वायजिद अफगान द्वारा बुंदेलों का विद्रोह। मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ दोस्त। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा ने बदला लेने के लिए चंपत राय ओरछा नामक शासक ने औरंगजेब का साथ दिया।
औरंगजेब ने उसे पंच हजारी मनसब और एक सम्मान सूचक खिताब दिया था, किंतु किसी बात पर चंपत राय ने 1661 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पराजित होने के बाद उसने स्थापत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। आगे देख लेते हैं मित्र। चंपत राय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र छत्रसाल औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि उसने पुरंदर की संधि तथा बीजापुर घेरे के दौरान औरंगजेब की सराहनीय सेवा की थी। 1705 में छत्रसाल ने औरंगजेब से संधि कर ली। फलस्वरूप उसे 4000 का मनसब और राजा घोषित किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। औरंगजेब के समय मुगलों का असम के अहोमों के बीच लंबा संघर्ष हुआ। मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोमों पर आक्रमण कर उन्हें संधि के लिए मजबूर किया। 1663 में मजबूर किया था। 1671 में अहोमों ने अपने इलाके मुगलों से दोबारा छीन लिया। शाहजादा अकबर का विद्रोह। तो मेवाड़ के शासक तथा मारवाड़ के राठौरों ने सहयोग का आश्वासन पाकर शाहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 में अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। शाहजादा अकबर ने 1681 में आमेर के निकट औरंगजेब पर आक्रमण कर दिया। असफल होने पर वह संभाजी के पास सहायता के लिए पहुंचा, किंतु औरंगजेब के दक्षिण पहुंच जाने के कारण वह फारस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पुर्तगालियों का दमन। 1686 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में परास्त कर उसे बाहर खदेड़ दिया। सिख विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वालों में सिख अंतिम थे। यह औरंगजेब के काल का एकमात्र विद्रोह था जो धार्मिक कारणों से हुआ था। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 में गुरु तेग बहादुर को प्राणदंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब की धर्मांध नीतियों को लगातार विरोध किया। उन्होंने मखोवल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु के पहले ही गुरु की गद्दी को समाप्त कर दिया और सिखों को एक कट्टर संप्रदाय बनाते हुए सफलता की। गुरु गोविंद सिंह ने पूरे ग्रंथ को संकलित किया, जिसका नाम 10वें बादशाह का ग्रंथ रखा गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने भाइयों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने सहायता मांगी, जिसके कारण वे दक्षिण गए और वहां पर गोदावरी नदी के किनारे नादिर नामक स्थान पर एक अफगान ने छुरा मारकर घायल कर दिया। 2 माह बाद उन्होंने अपना अंत समय निकट जानकर अपने शरीर को 7 अक्टूबर 1708 को चिता में सौंप दिया। 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा भेजा। इस प्रकार औरंगजेब को धर्मांध एवं अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने सिखों के एक धार्मिक संप्रदाय को एक लड़ाकू एवं सैनिक संप्रदाय के रूप में बदल दिया। कश्मीर के पुराने प्रशासक सैफ खां को मुगलों के निर्माणकर्ता के रूप में याद किया जाता है। इस प्रकार अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के खिलाफ हुए विद्रोहों तथा दक्कनी राज्यों एवं मराठों का दमन करते हुए 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर के पास औरंगजेब की दुखद मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शव को दौलताबाद से 4 किमी दूर स्थित फकीर बुरहानुद्दीन शेख जैन उल हक की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा हो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।